Hey guys, very warm welcome on our channel The Knowledge Hub. So in this video we will cover the topic the number system by doing some basics and questions. So let's get started without wasting our time. So guys, हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम. अब हमें नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले पता तो होना चाहिए कि नंबर सिस्टम है क्या. तो यही पढ़ते हैं पहले. तो नंबर सिस्टम क्या है कि हमने बहुत सारे नंबर पढ़े जैसे कि इंटीजर, ठीक है, एक हो गया इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब ये हैं क्या. तो देखो, ये जितने भी नंबर हैं, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, होल एंड नेचुरल. इंटीजर नंबर हमें पता है कि एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में बीच में ज़ीरो होता है, इधर प्लस की डिजिट्स होती हैं, इधर माइनस की होती है, -1, -2, और इधर ये इन्फिनिटी होती हैं और इधर ये इन्फिनिटी होती हैं. तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेशनल. तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, पर Q ज़ीरो नहीं होता. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इरेशनल. इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं. होल नंबर होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं. और नेचुरल जो होते हैं 1, 2, 3 इनसे शुरू होते हैं और ये भी इन्फिनिटी तक चले जाते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया. अब हम बाकी का कवर करते हैं, समरी कवर करते हैं. हाँ, तो गाइस ये हमारा चैप्टर है और हम अभी इसकी समरी पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसकी समरी बताती है कि एक नंबर आर एक रेशनल नंबर होता है अगर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और P और Q दोनों इंटीजर होते हैं और Q ज़ीरो नहीं होता, यानी कि रेशनल नंबर यानी कि P/Q. ठीक है, P/Q और P/Q यानी कि इंटीजर्स और Q ज़ीरो नहीं हो सकता, नहीं तो वो रेशनल नंबर ही नहीं होगा. सेकेंड है ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q/0. अब यहाँ पे रेशनल नंबर को आर रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रहा, और यहाँ पर इरेशनल यानी कि जो नंबर रेशनल है ही नहीं, इरेशनल नंबर को एस रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते और Q ज़ीरो हो ही नहीं सकता. सेकेंड है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर. इसे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है. इसमें बोला है कि किसी रेशनल नंबर का यानी कि आर नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आर ही होगा. और एस का क्या होगा, एस होगा. अगर आर का आर यानी कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होगा और इरेशनल का इरेशनल होगा. ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं. ऑल द रेशनल इरेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर. मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेशनल हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रेशनल हैं और इरेशनल हैं, दोनों ही नंबर जो है रियल नंबर्स का कलेक्शन बनाते हैं. हमें बताया था ना रियल नंबर्स में कौन कौन से होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स. ठीक है, तो सिक्स पॉइंट है देयर इज़ अ यूनिक रियल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. यहाँ पर जो नंबर लाइन है ना उसमें एक यूनिक नंबर होगा, जैसे 0 है, 1, 2, -1, -2. तो एक यूनिक नंबर होगा, रियल नंबर होगा जो नंबर लाइन के सारे पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड करेगा और हर एक रियल नंबर को कॉरस्पॉन्डिंग करेगा, मतलब. और ये जो यूनिक पॉइंट होगा ना नंबर लाइन पे ही होगा, यानी कि एक नंबर लाइन पे यूनिक पॉइंट ज़रूर होगा. इफ़ आर rational and s is irrational then r plus s and r minus s are irrational and rs and multiply and rs are irrational and r never be zero. देखो, r रेशनल है, ये इरेशनल है, तो r प्लस s और r माइनस s ये इरेशनल हैं.
ठीक है। अगर आर प्लस एस होगा यानी कि रेशनल प्लस ई रेशनल और रेशनल माइनस ई रेशनल, तो ये ई रेशनल ही होगा। ठीक है। और अगर रेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होगा और रेशनल इरेशनल डिवाइड होगा तो भी वो इरेशनल ही होगा, पर आर रेशनल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। कुछ आइडेंटिटीज दी हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपका ये चैप्टर कुछ एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लेना। टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 a plus b we multiply this by where a and b are integers। तो ये ऐसी है कि हमें बोला था कि 1 है और √2 प्लस √3, तो इसे हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे इसके ऑपोजिट से, यानी कि √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3 जैसे इसमें दिया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपकी एक एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है ना जो 1.5 है ना, 1.6 लास्ट है, तो 1.5 में यही आइडेंटिटी यूज़ होगी, इसलिए इसे अच्छे से याद करना। ये वाली जो आइडेंटिटी है ना ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज की है 1.6 की। ठीक है, तो इसने बोला कि ए 0 से बड़ा है और वो रियल नंबर है और पी और क्यू है वो रेशनल नंबर्स हैं, तो इसे सॉल्व करना है। जस्ट आपको इसकी आइडेंटिटीज़ ये लर्न करनी है, एक तरह से आइडेंटिटीज़ हैं, तो एक बार लर्न हो जाएंगी तो सही हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर भी समझा देती हूँ। यहाँ पे है कि ए है, ए की पावर है पी और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ना मल्टीप्लाई है। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि ए पी मल्टीप्लाई ए क्यू। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो हमने लिख दिया कि बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना पी प्लस क्यू। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। और इसमें पावर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, हमने पता है डिवाइड में पावर माइनस होती हैं और मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं। इसमें जो है पावर मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि पावर के बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि ए की पावर पी है और क्यू है तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लिख सकते हैं ए पी क्यू। इसमें ये मल्टीप्लाई में है तो पावर जो है सेम है। तो गाइस हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सो गाइस चलिए एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है कि इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। तो एक बार दिखा देती हूँ आपको। इज ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नेवर बी ज़ीरो। तो हाँ, इसका आंसर है कि हाँ ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम भले ही ये ना लिख सकें, ओहो, अगर हम भले ये ना लिख सकें पर हम ये ज़रूर लिख सकते हैं, सॉरी ये ज़रूर लिख सकते हैं, पर ये तो ये रेशनल नंबर हुए ना, तो ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, पर हमने क्यू को ज़ीरो नहीं रखा है। तो हमें कहा है कि हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो चलिए करते हैं। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, यानी कि जितने फाइंड करने होते हैं उससे एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1 लिख सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लिख नहीं सकते। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई दोनों साइड 7 से कर देते हैं, तो एक आ जाएगा 21/7 और दूसरा आ जाएगा, अभी दिखाती हूँ आपको। तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसका आंसर आ गया 20/7। तो अब हम इसके बीच के नंबर लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। अगर ये कट हो रहे हैं तो हमने कट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
अब हमें क्या करना है, 3 अपॉन ये जो ना 3 ये वाला नंबर, इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी कर देते हैं। इसमें क्या है, तो देखो हमारे पास 2 नंबर आ गए थे, 3/5 एंड 4/5। 5 फाइंड करना है तो हम इसकी मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, यानी कि 3/5 की मल्टीप्लाई 6 में कर दी तो 3 6 18 और 5 6 30, और 4/5 की मल्टीप्लाई 6 में कर दी तो 4 6 24 और 5 6 30, और बस बीच के नंबर लिख दो, 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब जो कट हो रहा है आप उन्हें कट कर सकते हो, जैसे कि 0 0 कट होकर 2/3 बचा, ये कट हो रहा है 2 के टेबल से, 2 11 से 2 15 सा, और ये हो रहा है 3 7 से 21 और 3 10 से 30। तो ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ट्रू फॉल्स करने हैं और उनके रीजंस भी बताने हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ट्रू, क्योंकि देखो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3, है ना, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3। अब हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि इंटीजर माइनस में भी होते हैं, -1 -2, लेकिन होल नंबर सिर्फ प्लस में ही होते हैं, तो ये इक्वल नहीं है। और एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, मैंने आपसे कहा रेशनल नंबर भी माइनस में होते हैं, -1/2, 3/4, और होल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होते, तो ये होल नंबर जो है नहीं है। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये ट्रू है। तो गाइस हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की, तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, या ठीक है। सो तब तक के लिए hey guys, thank you for watching the video, subscribe my channel the knowledge hub and like my video, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना अगर आपकी क्वेरीज और डाउट्स सॉल्व हो गए हो तो। थैंक यू।